इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम करंट किससे पास करते हैं वाटर से, तो वहां पे गैसेस इवॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस होता है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग द प्रोसेस बाय विच a desired layer of metal is deposited on another metal by means of electricity is called electroplating। अब electroplating में क्या करते हैं हम एक मेटल जिसको हम चाहेंगे, ठीक है, हम चाहेंगे दूसरे मेटल के ऊपर या दूसरे सबस्टेंस या मटेरियल के ऊपर चढ़ाते हैं, मगर इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। क्या करते हैं हम एक मनचाहा जिसको हम चाहेंगे कोई मेटल दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। अब क्यों चढ़ाते हैं? मसला ये है, व्हाई वी इलेक्ट्रोप्लेट, व्हाई वी मेक कोटिंग। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग क्यों करते हैं? कोई मुझे बोल सकता है? पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम बोलते हैं वो प्रोसेस है जिसमें हम एक डिजायर्ड मेटल का लेयर चढ़ाते हैं दूसरे मेटल के ऊपर। अब क्यों चढ़ाते हैं ये जानना जरूरी है। अब देखो किस लिए, हमने 2-3 लिखे। एक मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूं। जो हमारे ज्वेलरी आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंगल्स होते हैं, ठीक है, या चेन्स वगैरह होते हैं, रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स जो होते हैं कि सोने के कीमती है ना। हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड या सिल्वर, दोनों मटेरियल जो है, ये मेटल्स जो है, ये महंगे हैं, है ना। महंगे है या नहीं? ये मेटल्स महंगे हैं। अगर हमें ऑर्नामेंट्स महंगे लाने होंगे तो हमें पैसा भी ज़्यादा खर्च करना है। उसके बरक्स अगर हम वैसा ही लुक लाएंगे मगर खाली उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, जैसे हम किसी सस्ते मेटल का मटेरियल बनाएंगे, उसके ऊपर फिर कोटिंग करेंगे गोल्ड की या सिल्वर की, तो वो क्या दिखेगा? वो गोल्ड का दिखेगा बाहर से, ठीक है। या अगर सिल्वर की कोटिंग की हुई है उस पे तो सिल्वर का दिखेगा, मगर अंदर से उसका जो मटेरियल होगा वो सस्ता, वो जो मेटल होगा वो सस्ते में बिकता होगा बाजार में, ठीक है। वो जो प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, अवेलेबल ज्यादा नहीं होगा, किसी लो कॉस्ट मेटल का हम बना सकते हैं, कोई रिंग या चेन या कोई भी ऑर्नामेंट ज्वेलरी आइटम, मगर बाहर से उसको कोटिंग करेंगे किसकी? गोल्ड की या सिल्वर की, तो वो सिल्वर जैसे दिखाई देगा या गोल्ड की तरह दिखाई देगा, ठीक है। एक पर्पस होगा ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो कभी कभी हम डेकोरेशन के लिए वो लाइन लाते हैं, टाइगर लाते हैं, उसमें सिल्वर कोटिंग की होती है, या आधों में वो प्लेटिंग गोल्ड कलर होता है, ठीक है। उस एक्चुअली अगर वो सारा गोल्ड का बना हुआ होगा तो वो काफ़ी महंगा होगा। वो उनको डेकोरेट करने के लिए उनको बाहर से कोटिंग की हुई होती है, ठीक है। ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंस। यानी हम बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसके लिए? डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, ठीक है, डेकोरेशन के लिए। ये हो गया एक। दूसरा पर्पस ये भी है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ये शाइनिंग के लिए भी। अब देखो आपने जो बाइसिकल आपके है वो उसकी जो हैंडल्स होती है बाइक्स, या इसके अलावा हम ले लेंगे ये रिम्स जो आपके बाइसिकल्स की होते हैं, तो वो चमकीले होते हैं, तो उसमें एक मेटल की कोटिंग होती है क्रोमियम बाहर से। जैसे ये चमकीला वो इस कलर का होता है, शाइनिंग होता है ना, क्रोमियम। वो मेटल एक्चुअली उसको बाहर जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? क्रोमियम की, ठीक है। जैसे अगर आप बाइसिकल की जो हैंडल होती है या बाइक की हैंडल होती है या कार के जो रिम वगैरह होते हैं, वो हमें क्या शाइनिंग दिखाई देते हैं। कौन सी कोटिंग होती है उनके ऊपर? क्रोमियम की। क्रोमियम एक हम बोलेंगे वो मेटल जो काफी कीमती है। हम सारा वो मटेरियल उसका नहीं बना सकते, पूरी हैंडल उसकी नहीं बना सकते, पूरा टायर उसका नहीं बना सकते, ठीक है, या वो जो रिम होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या की जाती है, अगर मान लीजिए हमने अंदर से लोहे का बनाया हो, किसका बनाया? लोहे का हमने रिम बनाया, हैंडल बनाया, उसको ऊपर से हम फिर
एक ही लेयर चढ़ाते हैं क्रोमियम का तो वो हमें क्या दिखाई देता है, शाइनिंग दिखाई देता है, ठीक है, शाइनिंग आती है फिर, ठीक है। तो इस पर्पज के लिए भी, ठीक है, ताकि हमें क्या फायदा पहुंचे, सस्ते में वो चीज वो शाइनिंग मिल जाए, ठीक है, जो हम चाहते हैं। जैसे हम क्रोमियम की क्या करते हैं, लेयर चढ़ाते हैं लोहे के ऊपर, ठीक है, हो गया ये। और एक पर्पज है जिसको बोलते हैं कोरोजन, आपने पढ़ा है, जो ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मॉइस्चर वाटर के साथ, या ठीक है, जैसे आपने रस्ट सुना है ना, रिएक्शन में रस्ट एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, आहिस्ता है उसमें आयरन क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आपने रस्टिंग के लिए कंडीशंस भी पढ़ी होगी ऑलरेडी। तो उस कोरोजन को क्या कम करने के लिए हम इलेक्ट्रोपैलेटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम इसके लिए एग्जांपल ले लो, गाड़ी है, गाड़ी की जो बॉडी होती है उसको इलेक्ट्रोपैलेटिंग की जाती है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड वगैरह की जो पूरी बॉडी होती है किसकी बनी हुई होती है, कार की जो बॉडी है वो बनी होती है आयरन की, है ना। मगर उसको अगर ऐसे खुला रखा जाएगा तो वो जब बारिश पड़ेगी या ड्यू टू द मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर उसको कोरोजन हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, उसकी जो बॉडी है ना, सीधे इंडस्ट्रीज में जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे इलेक्ट्रोपैलेटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंस है इसकी, इसको यूटिलाइज किया जाता है। जैसे गाड़ी तैयार हो गई, उसका जो बाहर जो होता है ना, जिसमें फिर चीजें लगाते हैं, ठीक है, मैन बॉडी जो होती है उसको डिप किया जाता है सीधे किसमें, एक ऐसे ये हम कहेंगे लिक्विड में या सॉल्यूशन में, जहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोपैलेटिंग हो जाती है। डिप किया पूरी गाड़ी को, उसके ऊपर लेयरिंग होती है तो वो फिर आगे रस्टिंग से बच जाती है, ठीक है। तो ये भी पर्पस है। या कोई भी और मेटल होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके ऊपर हम ऐसा मेटल चढ़ाते हैं जो नॉन रिएक्टिव होगा। जैसे ये मेटल है, उनमें निकल है, क्रोमियम है या गोल्ड है, इसकी ऊपर से कोटिंग की जाती है दूसरे मेटल्स के ऊपर ताकि ये रिएक्ट न करे किसके साथ, आयर के साथ, वाटर के साथ, और उनका कोरोजन बचे। डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए मैंने बोला इंक्रीजिंग शाइनिंग। अब ये तो मैंने ये भी बताया था, हैंडल्स हमें बाइक की चमकीली दिखाई देती है, बाइक की या उसके रिम जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, या कार के मुख्तलिफ पार्ट्स, जैसे आज आप देखते हो कोई ऐसे ये होते हैं, ये उनकी हैंडल्स पे कार को खोलने के लिए जो हैंडल वगैरह होती है चमकीली होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रोपैलेटिंग की हुई होती है, ठीक है। या इसके अलावा जो आप सैनिटरी वेयर अपने इन बाथरूम्स में, वॉशरूम्स में या अपने किचन्स में देखते हो, ठीक है, मिक्सर, उनको ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की हुई होती है। ये डाइवर्टर्स जो होते हैं या बीप कॉक्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, शावर्स, हेल्थ फॉसेट्स जितने भी हैं उनके ऊपर क्या की हुई होती है, मेटल कोटिंग, ठीक है, क्रोमियम की कोटिंग की हुई होती है। तो हमें क्या वो काफी शाइनी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोपैलेटिंग की इंपॉर्टेंस है। तो हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रोपैलेटिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ये हमारी लाइफ में एक अहम रोल करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसका इलेक्ट्रोपैलेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो गई। अब इस इलेक्ट्रोपैलेटिंग मैंने बताया, जब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर कैसे चढ़ाते हैं हम इलेक्ट्रोपैलेटिंग में, एक लेयर इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से हम एक लेयर चढ़ाते हैं एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर, ठीक है। तो आज इस इलेक्ट्रोपैलेटिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या लेंगे, हमने एक बैटरी ली है 12 वोल्ट की, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट और 2 कनेक्टर्स हमने लिए हैं जो हम 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमने लिया है यहाँ पे पानी, इसमें एक बीकर ये 500 ml का है, तो इसमें हम डालेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है। हम कॉपर सल्फेट डालेंगे, इसमें बनाएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करेंगे 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये हमने लिया है, देखो इसको हम थोड़ा रेगमाल से साफ करेंगे। ये साफ किया हुआ है हमने। ये यहाँ पे है कॉपर, ये हो गया कॉपर प्लेट, ठीक है, आयरन नेल। अब कॉपर को हम किसके साथ, पहले समझना, कॉपर को हम करेंगे पॉजिटिव, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है आयरन नेल,
हाँ, ये यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे। आपको अब याद रखना है होता क्या है, ये जो कॉपर है जो ही हम करंट इसमें चलाएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये वाला, तो क्या हो जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें कॉपर और सल्फेट बना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में होता है कॉपर सल्फेट। जब हम इसमें डालेंगे यानी कॉपर और सल्फेट अलग हो जाता है, क्या हो जाता है इसमें कॉपर और सल्फेट अलग हो जाएगा, इसमें से वो चला जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ। मान लीजिए नेगेटिव हमने इसके साथ कनेक्ट किया है, याद रखना यहाँ इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे कॉपर और सल्फेट अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो गया, वो चला आएगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, वो चढ़ेगा इसके ऊपर कॉपर। हाँ, अब इसमें देखो ये आपको याद रखना है, इसमें हमें क्या है, इस पानी में हमने डाला ये कॉपर सल्फेट, ठीक है, बीकर ले आओ, करेंगे हम इसमें क्या डालेंगे, ये क्या है सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, हम इसके कुछ क्रिस्टल इसमें डालेंगे, तो फिर उसके बाद हमें स्टर करना है, क्या है ये कॉपर सल्फेट। जब हम इसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे इसको बनेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये पूरा इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, इतना काफी है, सजाद बोल रहे काफी है, ठीक है। अब इसको हम स्टर करेंगे, इसमें अब करेंगे, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया, अब हम इसमें डिप करेंगे ये इलेक्ट्रोड्स दो, ठीक है, एक साइड में हमने ये जो कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे, तो इसमें हमने आयरन नेल रखा, ठीक है, दूसरे साइड में हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉपर, ठीक है, हमने कॉपर प्लेट लिया है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एनोड, ठीक है। अब इन दो को हम डिप करेंगे इसमें, ठीक है, कुछ टाइम के बाद यहाँ रिएक्शन भी हो जाएगी, आप देख सकते हो बबल्स भी, और साथ में वहाँ पे ये वाला जो है कॉपर प्लेट ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, और जो ये नेल है इसके ऊपर डिपॉजिट होगा कॉपर, क्या होगा इसके ऊपर डिपॉजिट, यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जहाँ पे हमने कनेक्ट किया है आयरन नेल, ठीक है, तो इस पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, और ये वो कॉपर कहाँ से आएगा, पहले वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकलेगा, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी, कॉपर और सल्फेट अलग अलग हो जाएगा, कॉपर चला जाएगा इस आयरन नेल के ऊपर, ठीक है, मगर जो इस सॉल्यूशन में कॉपर कम होगा वो इस कॉपर प्लेट से निकलेगा, फिर यानी जितना इसके ऊपर चढ़ेगा वो एक्चुअली इस वाले इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड से बाहर निकलेगा, ठीक है, और मुमकिन है ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, ठीक है। और इससे इसकी और ये भी एप्लीकेशन है, हम कभी कभी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स भी करते हैं, अगर हमारे पास कोई प्योर यहाँ पे होगा ये मेटल, तो ये वाला अगर इम्प्योर होगा वो इसके ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो अभी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे हमारे पास दो मेटल है, एक है कॉपर दूसरा है आयरन, और हमने आयरन के ऊपर क्या चढ़ाना है कॉपर, तो हम देखेंगे कॉपर चढ़ा आयरन के ऊपर या नहीं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो इसका कलर आप देख सकते हो गौर से, ये कम होता गया है। अब देखो यहाँ पे इस आयरन के ऊपर क्या चढ़ा है, ये कॉपर है, ठीक है, ये ब्लूइश कलर का ये जो आपको लग रहा है इसके ऊपर ये है कार्बन, ये है कॉपर, ठीक है, ये सारा किसके ऊपर चढ़ गया, ये आयरन नेल। आयरन नेल हमने किया था कैथोड के साथ कनेक्ट, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर था, और ये जो ये वाला है कॉपर प्लेट ये हमने किस टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है। तो ये सारा ये आहिस्ता आहिस्ता ये अगर हम ऐसे रखेंगे खत्म हो जाएगा जब तक नहीं ये पूरा इसमें चढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी तरीके से अगर हम चाहेंगे इस आयरन के ऊपर फॉर सपोज गोल्ड चढ़ाना, कैसे चढ़ाएंगे, हम इस वाले साइड में क्या कनेक्ट करेंगे गोल्ड, ठीक है,
आ गया समझ में, तो वो इसके ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए और क्रोमियम चढ़ाएंगे इसके ऊपर, तो हमें यहाँ पे रखना है क्रोमियम, तो वो यहाँ से चढ़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंसेस है किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। अब ये डिमॉन्स्ट्रेट हो गया, समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या